हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम्बिस। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों बहुत स्वागत है एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों हम बात करते हैं, स्टूडेंट उससे बोलते हैं कि सर वैकेंसीज कम है। वैकेंसीज कम होने के साथ साथ टाइम भी कम है, क्या एक महीने में हो पाएगा? सो दोस्तों ये तो अब आपको सोचना है कि वैकेंसीज कम है, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब आने वाली है जिसमें वैकेंसीज बहुत सी आने वाली है, और कितना टाइम आपको चाहिए कि जिसको आप ज्यादा कहेंगे और क्या टाइम है जिसे आप कम कहेंगे। बट मैं एक चीज बता सकता हूं कि नाबार्ड एक ऐसी जॉब है जिसमें अगर आप देखेंगे सैलरी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद अगर आप उसका पूरा सीटीसी देखते हैं वो 20 लाख प्लस है। नाबार्ड ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया कि टोटल सैलरी जो ग्रेड पे है उसके अकॉर्डिंग 1 लाख प्लस होगी, उसके अलावा अलाउंसेस होंगे, और अगर आप अलाउंसेस देखेंगे तो वो अलाउंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये वो सैलरी है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आई डोंट नो कितने समझ इसको पाते हैं कि ये 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग है। बट नाबार्ड की सैलरी रिवाइज होनी है, और वो कब से रिवाइज होनी थी? नवंबर 2022 से, और ये 2024 चल रहा है। आप समझिए अभी जब तक आप ज्वाइन करेंगे ये सैलरी रिवाइज हो जाएगी और एटलीस्ट ये 1,25,000 प्लस हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना उसके बाद सीटीसी हो जाएगा, जो 20 है वो भी बढ़ के 23 या 24 पहुंच जाएगा। तो ग्रेजुएशन के बाद वाली जॉब अब आपको सोचना है कि क्या वैकेंसीज कम है, क्या टाइम कम है, आपको क्यों प्रिपेयर करना है, ये डिसीजन आपका। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्विकली सैलरी और पर्क जॉब प्रोफाइल, बहुत स्पीड में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इतना ही इसका वेटेज है। ज्यादा वेटेज किसका है? प्रिपरेशन का। तो इसके बाद हमारी प्रिपरेशन रिलेटेड या कंटेंट रिलेटेड वीडियो आएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी आज हम शाम को डिस्कस करेंगे अपने 7 बजे वाली क्लास में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं और सुशील लगड़े सर दोनों रहेंगे सारी चीजों का डिस्कशन करने के लिए। वहां पे हम प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के साथ साथ ये देखेंगे कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, जीए और एआरडीएसआई में पिछले 2-3 साल में कैसे क्वेश्चन है। 5 साल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 2021 में चेंज हुआ था। ओके, सो अगर आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन में दिया रहता है 1 लाख प्लस 1 लाख सैलरी, सो आप समझिए कि ये तो नोटिफिकेशन में दिया है। इसके अलावा अलाउंसेस अलग हैं। सेल पे स्लिप अगर आप देखेंगे इसमें ये टोटल अर्निंग्स आप देखिए 98,000 के अकॉर्डिंग है। अब अगर किसी का 1 साल बाद प्रमोशन हो जाता है और उसमें इंक्रीमेंट लगता है, इंक्रीमेंट के बाद आप देखिए वो इंक्रीमेंट के बाद ही ये सैलरी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। सो आप देखेंगे 2-3 साल के इंक्रीमेंट के बाद ये सैलरी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, ये इनिशियल है, ठीक है। इसके साथ साथ अलाउंसेस अलग है। अलाउंसेस क्या है? आप देखिए हाउस रेंट एकोमोडेशन, पहले तो रहने को घर मिलता है, अगर नहीं मिले तो ये एचआरए मिलता है। सो आप अपनी सैलरी में ऐड कीजिए 1,25,000, तो ये ऐसे ही होगी। 150 लीटर पेट्रोल, 100 रुपीज लीटर पेट्रोल है, या फिर आप 90 भी इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो आप समझिए 15,000 रुपए का पेट्रोल। उसके अलावा टेलीफोन का, इंटरनेट का बिल, न्यूज़पेपर के लिए तो इतने में तो आप, मेरे को लगता है कि कम से कम 4 अच्छे न्यूज़पेपर तो हम पढ़ ही सकते हैं। सो आप समझिए, और ई सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1000 रुपए में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आ जाता है। हाउस होल्ड असिस्टेंस आपके घर के काम करने के लिए, लीव ट्रैवल कंसेशन, और उसके अलावा अदर अलाउंसेस हैं, फर्नीचर अलाउंसेस है। तो ये मैं आपको कई बार बताते, पहले भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है। सो दोस्तों ये बहुत अच्छे अलाउंसेस हैं, बहुत अच्छी जॉब है। अब आप ही देख सकते हैं कि जब ये सारी चीजें मिलेंगी तो कुछ ना कुछ मेहनत होगी। जैसे हम कहते हैं ना आईएएस है, लाल बत्ती वाली गाड़ी, हालांकि अब नहीं मिलती है, बट अगर वो चाहिए तो आपको आईएएस बनना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ी लोग मुखर्जी नगर में है, और कितनी बिल्कुल जान पे खेल की भी प्रिपरेशन हो रही है वहां पे। तो सिमिलरली इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छी बात ये है इस बार, अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन में जो सबसे अच्छी चीज हुई है, वैकेंसीज भले ही कम है बट 17 डिफरेंट स्ट्रीम्स में है। तो मतलब ये एक अच्छा चांस है। भले ही वहां पे एक हो, आपको एक ही वैकेंसी चाहिए, अगर वहां पे 4 भी होती तो भी क्या हो जाता, आप तब भी एक में ही सेलेक्ट होते और कंपटीशन तब भी वही रहने वाला था। ये थोड़ा सा ज्यादा, अभी क्या होगा, एक वैकेंसी देख के काफी लोग वैसे ही निराश होकर छोड़ देंगे। तो इसलिए अगर आपके हौसले बुलंद है, प्रिपरेशन अच्छी है, तो बस डटे रहिए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में आती है ना, ये मान के चलिए ये एक वैकेंसी है तो आप ही की है, और वो अगर कन्विक्शन आपके अंदर आएगा तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर पाएंगे। क्यों प्रिपेयर करना है मैंने आपको बता ही दिया। सैलरी अच्छी होती है, सोशल स्टेटस अच्छा होता है, ऑफिस की टाइमिंग्स अच्छी होती है, एफओ में जाके आप कंप्लेनिंग मोड में ही रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग वगैरह में आईएएस वगैरह के साथ ही मीटिंग्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स होती हैं। आपको खुद लगेगा कि आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात हम करें, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए से यहाँ पे शुरुआत होती है, देन मैनेजर, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, सीजीएम, डीएमडी, एंड देन चेयरमैन। नाबार्ड में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप चेयरमैन बन सकते हैं। आरबीआई में ग्रेड बी कोई ज्वाइन कर रहा है तो वो गवर्नर नहीं बनेगा कभी भी, ये ध्यान रखिएगा।
सो ये चीज़ इसमें है कि आप यहाँ पे ऑफिसर की जो सबसे जूनियर हायरार्की है, वहाँ से सबसे टॉप हायरार्की में पहुँच सकते हैं। अच्छी जॉब है। ओके, उसके अलावा जो काम है वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो दोस्तों, थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। एएफओ को लेके मत कंफ्यूज रहिए। एएफओ का एग्जामिनेशन इसके बाद ही होगा। आपको सितंबर में ही सारी चीजें पता चल जाएंगी और उसके बाद आप अपनी एएफओ की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर नाबार्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो मैं मान ही नहीं सकता कि एएफओ की तैयारी नहीं होगी। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैं एएफओ पे ही फोकस करना चाहता हूँ, नाबार्ड की वजह से मेरा डिस्टर्बेंस होगा, तो मैं सिंपल सी बात बोलना चाह रहा हूँ, आप ना तो रिस्क लेना चाह रहे हैं और आप आगे जाके इस चीज को महसूस करेंगे कि मुझे किसी ने गाइड किया था बट मैंने एक्सक्यूज दिया था। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सो अगेन हम यहाँ इसको यहीं पे एंड करते हैं। आप अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए। यूट्यूब पे कम टाइम दीजिए। हम हमेशा कहते हैं शाम को 7 से 8 ओपन डिस्कशन, जिसमें कि आप आ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने डाउट लाइव। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट